देखिए, सबसे पहली बात है व्हाट इट्स ए थ्योरम टेल्स। देखिए, जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन हुए हैं उन्होंने वन इसको नोट बनाया है। यार, वन नोट मिनिमाइज हो गया और अब आपका जूम दिख रहा है। जूम में मतलब मीटिंग्स। चलो अभी हो जाएगा, वेट ए मिनट। ओके, करेक्ट। नाउ लिसन में, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? स्टेटमेंट क्या कहती है? इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यस सर। द square of longest side is equal to the sum of स्क्वायर्स ऑफ। square of its other two corresponding sides। देखिए, इसको अभी हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सपोज इट इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, it is right angle here. I can put the name here A, B, and this is C. Okay, in which I can say that ये एंगल B पे आपकी हो गई है 90 डिग्री। अगर ये B पे 90 है, इट मीन्स इट्स लोंगेस्ट साइड इज AC। एज वी नो कि आपकी एबीसी ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसमें 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होगा, और सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो इस चीज को हमें प्रूव करना है अब कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज हमेशा होती है। वी नीड टू शो इट। ओके, नाउ सबसे पहले अब हम इसको सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। देन हाउ वी हैव टू सोल्व इट। ओके, सॉल्यूशन हमें किस तरीके से करना है? सबसे पहली बात जो हमारे पास आती है वो हमारे पास क्या है, जो गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। गिवन में चलेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको डाल देंगे टू श्योर। ओके, अब यहां से यस आगे सर सर। इसका करने से पहले सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। ट्रायंगल्स में कुछ चीज़ें भी कट करवाई थी और कहा था जो जो भी सिलेबस में से कट हुआ है वो नहीं आएगा। ओके, अभी मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले। इसमें कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले होगा क्या? ठीक है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या होगा, यहां से एक 90 डिग्री मतलब एल्टीट्यूड दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एल्टीट्यूड, और इस पॉइंट को मैं डाल देता हूं नाम डी। ठीक है, अब सबसे पहले जब इस कंस्ट्रक्शन के साथ हमने ये कर दिया है, तो यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, हमने बी डी को ए सी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से आगे हमें एक चीज रिमेंबर करनी है कि सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक बड़ी ट्राइंगल और एक इन दोनों में से छोटी ट्राइंगल, और वी नीड टू शो देम सिमिलर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रूफ। ओके, प्रूफ में सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं तो
इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ऊपर से ले लिया, बड़े ध्यान से लेना है हमने इसको। ए ए दोनों में कॉमन है। ओके, अब ए के साथ बी इधर कैपिट कंप्लीट ट्राइंगल में राइट एंगल है, तो उधर इसमें पहुंच गया डी, और तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास बी। अगर जब मैं इन तीनों को देखता हूं तो यहां से सबसे पहले चीज होगी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, दोनों में क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके, अब यहां से आगे चलते हैं। अगर इस चीज के बिहाफ पे हम चले तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ बी, सॉरी ए डी बी, जो हमारी ट्राइंगल हमारी हुई है दैट इज ए नोट, ठीक है, ए बी डी नहीं है, ये जो हमारी ट्राइंगल है ये कौन सी है, इट इज ए डी बी। इसे हम मान के चलते हैं ये हमारा सिमिलर पार्ट फर्स्ट आ गया है। अब यहां से जब मुझे चेक करना है इन दोनों के लिए, तो यहां से मैं असेसमेंट करूंगा। सबसे पहली असेसमेंट हमारी क्या होगी, असेसमेंट हमारी होगी सबसे पहले, ये देखिए सबसे पहले हमने जो साइड इसमें दोनों में कॉमन ली थी दैट इज ए बी, ए बी इधर है और ए बी के साथ ये रही ए बी, तो दोनों के साथ हमारा जो कॉमन है वो साइड है ए बी। ए बी की कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएगी, इट विल बी ए डी, और इसमें नीचे की तरफ आपका है ए बी, तो ऊपर बन जाएगा ए सी। अगर मैं दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ए बी स्केयर विल बी इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इस स्टेटमेंट को मैं नंबर 1 अज्यूम करके चल सकता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 1। इसके बाद अब मुझे जो दूसरा पार्ट लेना है, अब मैं ट्राइंगल की मदद से अगर मैं देखता हूं तो ट्राइंगल की मदद से हमारा दूसरा पार्ट क्या बनेगा, वही ए बी सी, और नीचे कौन सा बन जाएगा, इस पार्ट को हम असेस करेंगे तो वही पार्ट हमारा जनरेट होगा जो ऊपर हुआ था। तो मैं ट्राइंगल दोनों ले रहा हूं अभी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, इधर मैं एक बार ट्राइंगल दोबारा से बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। कुछ इसी टाइप की ट्राइंगल थी, अब वो पार्ट ए था, ये बी था और ये सी था, और यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला था डी पे। अब मैं कौन सी ले रहा हूँ, तो कंप्लीट ले रहा हूँ, एक ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूँ नीचे वाली। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एंगल जो कॉमन है दैट इज सी, सी इसमें पीछे है, सी इस पार्ट में ध्यान से देखिएगा पीछे है, तो इसमें भी कहाँ आएगा, पीछे आएगा, यहाँ भी ये पीछे ही रहेगा। इसके बाद इधर बी 90 है, इधर कौन सा है 90, डी है जो बीच में आएगा, तीसरा वर्टेक्स क्या बच गया, बी। अब वही बात यहाँ है, यहाँ से हम दूसरी साइड कौन सी लेंगे, बी सी, तो बी सी के कोरस्पॉन्डिंग रेशियो में क्या आ जाएगा, बी सी लास्ट टू है, तो इधर क्या आ जाएगा, डी सी इक्वल्स टू, अब इधर से बी सी हम चेक कर रहे हैं, बी सी डाउनवर्ड्स में, इधर फर्स्ट और लास्ट, इधर फर्स्ट और लास्ट क्या है, ए सी। अगेन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी स्केयर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, इट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन, इट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। ओके, अगर मैं प्रूविंग स्टेटमेंट के हिसाब से देखता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एड 1 एंड 2 बोथ, तो लेफ्ट हैंड पार्ट किस में ऐड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड पार्ट में, राइट हैंड पार्ट हो जाएगा राइट हैंड पार्ट में, ए ए बी बी स्केयर स्क्वायर प्लस बी सी ट्वेल्व स्केयर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, एंड इट विल बी इक्वल टू, ए सी दोनों में कॉमन है, ए डी ए डी प्लस डी सी। सी। अब यहां से ए सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के, तो ये हो गया ए सी स्केयर, और इधर हमारा था ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर,
और अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे यही चीज प्रूव करनी थी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हमारी जो थ्योरम थी वो प्रूव हो गई। आई थिंक ये थ्योरम आपको अब समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, अब हम जो करेंगे वो करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। एंगल्स में टू ऐसी थ्योरम्स थी जो टेस्ट नहीं होगी, मतलब उसका कुछ नहीं होगा, हाँ और थ्री बिल्कुल ऐसी जो जिनका सिर्फ मतलब एप्लीकेशन टेस्ट होगा, और बाकी थी बेटा, जिनका सब। ये थ्योरम सब भी चांसेस है कि ना आए, बाई चांस ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन समझने हैं तो थोड़ा सा इनको समझ लेंगे, हमारे पास टाइम में बेटर रहेगा और आपके क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो इसे हम करने की कोशिश करेंगे, इनसे बचने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, यस। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस की। तो सबसे पहले लिखी जाएगी इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है ये क्या कहती है। ओके, स्टेटमेंट क्या कहेगी आपकी, इन ए ट्रायंगल when the square of longest side is equal to the sum of square of other two sides, then it will be a right angled triangle। मतलब अपोजिट बोल दिया है। इसमें आपका गिवन क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है, मैं इधर बनाता हूं उसको। ठीक है, अगर मैं सिंपली इसके लिए जब मैं बनाता हूं तो मेरे पास क्या आपका पार्ट जनरेट होगा, ओके, दैट विल बी, ये जैसे मैंने ट्रायंगल आपकी फॉर्म कर दी है। ओके, ये आपका 90 डिग्री बना दिया नीचे। 90 तो खराबी नहीं, इसको छोड़ दीजिए। सिंपली आपसे बोला ये ए है, ये बी है, और ये इधर आपका सी है। गिवन यहाँ पे क्या पार्ट आपका बन जाएगा कि अगर ए सी का स्केयर इक्वल टू है ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर, देन हमारे पास टू से स्टेटमेंट में क्या जाएगा कि एंगल बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये उसका अपोजिट हो गया है, जो आपका पीछे था उसमें ये गिवन था और ये प्रूव करना था, लेकिन अब रिवर्स हो गया है। तो अब इस रिवर्स को हमने किस तरीके से करना है, हम अब इस पे जाएंगे। ठीक है, तो रिवर्स के लिए सबसे पहले अब चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंस्ट्रक्शन जो हमें करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ड्रॉ पी क्यू इक्वल टू ए बी। पी क्यू इक्वल टू ए बी, यहां मैं एक स्टेटमेंट, एक और फिगर ड्रॉ कर रहा हूं इधर। ये मैंने ड्रॉ कर दी है पी क्यू, वेयर पी क्यू जो है वो आपकी ए बी के बराबर है। इसके साथ एक और चीज प्रूफ लिख रहा हूं, क्यू आर इक्वल टू बी सी। जो क्यू आर है ये जो आपकी है ये बी सी के बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा आर पॉइंट। अब ये दोनों पे भी लगा देता हूं, ये इसके बराबर हो गई। ओके, अब यहां से आगे चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, ज्वाइन पी टू आर। ज्वाइन पी टू आर।
thus PQR is a triangle. ओके, और साथ में हमने एक चीज और करनी है, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने जो क्यू है ना 90, मैंने देखिए इस तीसरी साइड को इसके बराबर नहीं किया है, इसको सिर्फ ज्वाइन किया है और क्यू को 90 बना दिया है। अब हमें नहीं पता है बराबर आई या नहीं आई है। तो नाउ इन ट्राइंगल PQR, PR square will be equal to PQ square plus QR square, इसी के बराबर होगा। जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर उसी के बराबर होगा। यस सर। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप इसे आप कर सकते हैं। यस ठीक है, यहां से ये आपका आ गया नंबर 1, और ये किससे आया है भाई? अभी जो पीछे हमने थ्योरम की थी पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, अब यहां पे हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रूफ। अब हमारे पास पी आर स्क्वेयर इक्वल टू है पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। ये किससे है? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से है। तो पी आर का स्क्वेयर इक्वल टू हो गया है, व्हाट इज इक्वल टू पी क्यू किसके बराबर है जी? ए बी के बराबर है। ठीक है, प्लस क्यू आर किसके बराबर है? बी सी के स्क्वेयर के बराबर है। ठीक है, ये किससे है? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब साथ में एक काम और कर सकते हैं, जो गिवन स्टेटमेंट हमारी थी इसको 1 मान लीजिए, यहीं पे दोबारा नहीं करना पड़ेगा, इसको 2 कर देता हूं। अब यहां से पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है? ए सी स्क्वायर के। ये किससे आया है हमारा? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो पी आर किसके बराबर हो गया? ए सी के। अब यहां से आगे हमें चलना है, पी आर टू इक्वल टू ए सी कर रहे हैं, तो मेरे पास 2 ट्राइंगल हो गई हैं। एक ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, और ए सी इक्वल टू पी आर। ये दोनों कंस्ट्रक्शन से हैं, और ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। तो बाई एस 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 रूल क्या कह सकता हूं मैं? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल बी भी किसके बराबर हो गया? क्यू, और क्यू किसके बराबर था? 90 के। भाई कंस्ट्रक्शन है ना हमारे पास, हमने क्यू को 90 बनाया था, यही हमें प्रूव करना है। यहां से मैं कह भी सकता हूं, सो ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यह हमें प्रूव करना है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? दोनों थ्योरम्स यस बड़ी सर। आसानी से कर सकते हैं।